मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं निर्जला एकादशी पर पानी पिए या नहीं पिए, पानी पीने से कौन सा दंड भोगना पड़ता है। निर्जला एकादशी माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वैदिक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी शुक्रवार 10 जून 2022 को सुबह 7:26 से शुरू होकर अगले दिन 11 जून 2022 को शाम 5:44 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी पर रखें इन बातों का ध्यान। निर्जला एकादशी व्रत को बहुत कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस समय तेज गर्मी होती है और पानी पीना भी वर्जित होता है। ऐसे में यह व्रत रखने से पहले अपनी सेहत का आंकलन कर लें। यदि बीमार हो या कोई समस्या हो तो पानी में नींबू मिलाकर सेवन कर लें। निर्जला एकादशी में जल पीना मना है। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा जल पीने से व्रत टूट जाता है। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। भीम ने केवल यही एकादशी करके सारी एकादशियों का फल प्राप्त किया था। सनातन धर्म में श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय एकादशी व्रत है। एक बार महर्षि व्यास ने भीम ने कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी व्रत करते हैं। मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा कोई उपाय बताइए, व्रत बताइए जिससे मैं कर सकूं और जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण भी ही नहीं करता, बल्कि सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों की लचीली व्यवस्था भी करता है। ज्येष्ठ मास में सूर्य के वृष या मिथुन में रहने पर शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को तुम व्रत करो। श्री कृष्ण ने मुझे इस बारे में बताया था। इसे करने से तुम्हें वर्ष की सभी एकादशी का फल प्राप्त होगा और सुख यश प्राप्त करने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा। निर्जला एकादशी के व्रत रखने से मिलता है पुण्य। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन इस कठिन व्रत के कारण सुबह होने तक वह बेहोश हो गए। तब गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद देकर अन्य पांडव उन्हें होश में लाए। भीम ने द्वादशी को स्नान आदि कर भगवान केशव की पूजा कर व्रत संपन्न किया। इसी कारण इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल रहकर ब्राह्मण या ज़रूरतमंद आदमी को हर हाल में शुद्धि पानी से भरा घड़ा इस मंत्र के साथ दान करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसारण वतारक उत्कुंभ प्रदानेन नय माम परमानंगतिम। अर्थात संसार सागर से ताड़ने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। व्रती को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिन रात करते रहना चाहिए। साथ ही सामर्थ्य की हो तो गर्मी में काम आने वाली वस्तुओं, वस्त्र, छाता, जूता, फल आदि का दान भी दक्षिणा सहित जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तीर्थों पर स्नान करने के बराबर पुण्य व्यक्ति को मिलता है। बता दें, साल में 24 एकादशी आती है। इन 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन एक एकादशी का व्रत रखने से बाकी 23 एकादशियों के व्रत का फल भी मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत में एक दिन से पहले यानी दशमी तिथि के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। इस वर्ष निर्जला एकादशी 10 एवं 11 जून को मनाई जा रही है। इस दिन दान पुण्य और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस खास दिन दान करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान इस दिन दान करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते। जो कोई इंसान निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह दीर्घायु और मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आप इस दिन सुबह के समय पूजा ना कर पाए तो आप शाम को पूजा कर सकते हैं।
इसके अलावा दिन भर गरीबों को दान करें। इस दिन शरबत बांटना भी अच्छा माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि निर्जला एकादशी पर सभी लोगों के लिए निर्जला व्रत करना अनिवार्य होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो पानी पीकर यह व्रत कर सकते हैं, और जो लोग कमज़ोर या फिर बीमार रहते हैं वे एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। एकादशी पर चावल खाना पूरी तरह से मना होता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि एकादशी तिथि पर चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेता है। एकादशी पर फलों में केला, आम, अंगूर आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके साथ ही सूखे मेवे में आप बादाम, काजू और किशमिश ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में नमक ना खाएं तो बेहतर है, और यदि नहीं रह सकते तो एक समय के फलाहार में सेंधा नमक ले सकते हैं। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चावल नहीं खाने चाहिए, और इसके अलावा इस दिन जो मसूर की दाल, बैंगन, मूली और सेम नहीं खाना चाहिए। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णित है कि एकादशी पर श्री हरि को पान अर्पित किया जाता है, इसलिए इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। आप चाहें तो अगले दिन पूजा में चढ़ाया गया पान प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी तिथि पर भोजन किसी दूसरे के घर में नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो लोग व्रत करते हैं उन्हें सिर्फ अपने ही घर पर खाना चाहिए। ऐसा करने वालों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन बाज़ार की बनी मिठाई या फिर कस्टर्ड आदि चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वालों को इस दिन ज़मीन पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को निर्जल रहकर यानी बिना पानी पिए करना चाहिए। ये निर्जला एकादशी पर जो पूजन सामग्री होती है उसमें भगवान विष्णु का चित्र, नारियल, जलयुक्त फूल, फल, धूप, दीप, कपूर, पंचामृत, तुलसी के पत्ते एकादशी तिथि में नहीं तोड़ी जाती है। पान, सुपारी, लौंग, चंदन, घी, अक्षत और मिठाई है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से ग्रह दोष भी शांत होता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।